नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम मैंने फटाफट 50 दिया है। यह आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न विषयों से आधारित होंगे तथा यह जो प्रश्न होंगे ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में पूछे गए हों या बिहार या झारखंड में पूछे गए हों या यूपीएससी के प्रश्न जो होंगे, इसके अंतर्गत मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर कुल 50 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आज जो हम लोग देखेंगे वह भूगोल विषय के प्रश्न यहाँ पर मूल रूप से हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शंस है अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है मृतक घाटी जानी जाती है, इसकी ऑप्शंस हैं अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असमान गहराई के लिए या अत्यधिक लवणता के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी डेड वैली है कहाँ पर? तो यूएसए में यह स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। ऑप्शन ए है सेल्वा, ऑप्शन बी है पंपास, ऑप्शन सी प्रेरी, ऑप्शन डी स्टेपीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंपास। पंपास कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका, मूल रूप से अर्जेंटीना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनासोर थे। ऑप्शन ए सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन बी मिसोजोइक पक्षी, ऑप्शन सी पेलियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन डी मिसोजोइक सरीसृप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिसोजोइक सरीसृप, रेप्टाइल वर्ग से संबंधित डायनासोर। अगला प्रश्न है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी यूएसए में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्हाइट पर्वत आपका यूएसए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी कैनरी आइसलैंड्स, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी क्यूबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो अमेरिका का भाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन ए है टिटिकाका, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी मृत सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बैकाल झील, जो रूस के साइबेरिया प्रांत में स्थित है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। अगला प्रश्न है टेलर घाटी अवस्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, बी अंटार्कटिका में, सी कनाडा में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो टेलर घाटी आपका कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ए अटाकामा, बी कोलोराडो, सी कालाहारी और डी थार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो भारत एवं पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी थार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है बृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन अवस्थित है। ऑप्शंस हैं यूएसए में, बी चीन में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बेसिन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, सी यूक्रेन में, डी रूस में। तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ है? ऑप्शन बी जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी ब्राजील में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि राजाओं की घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए मिस्र, बी नाइजीरिया, सी यूनान, डी तुर्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र में राजाओं की घाटी स्थित है। नेक्स्ट है आइसोगोनिक रेखाएं हैं। ऑप्शंस हैं ए समान वायुदाब रेखाएं, बी समान तापमान रेखाएं, सी समान लवणता रेखाएं, डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। तो आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? ऑप्शन डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगोनिक रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, ऑप्शंस है चूना पत्थर होता है, बी साइनाइट होता है, सी ग्रेनाइट होता है, डी बलुआ पत्थर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहां पर चूना पत्थर जिस भूभाग में होगा वहां पर टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास होता है। अगला प्रश्न है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर असत्य कथन के विषय में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, बी ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं, सी ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, डी ये शैलें जल में निहित नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये शैल कहाँ निर्मित नहीं हो सकती है? जल में। यह कथन क्या है? असत्य है। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है वह जल में भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि टिन मिलता है, टिन कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शंस हैं प्लेसर निक्षेपों में, बी कायांतरित शैलों में, सी अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, और डी उपरोक्त में से सभी। तो टिन हम लोगों को कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन बी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में हम लोगों को टिन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु जो है आंकी जाती है, किस विधि से शैलों का आयु आंका जाता है? तो यहाँ देखिएगा कि ऑप्शंस हैं पोटेशियम आर्गन विधि, ऑप्शन बी C14 विधि से, ऑप्शन सी रेडियम सिलिकॉन विधि से, और डी यूरेनियम लेड विधि से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम आर्गन विधि से प्राचीन शैल समूह की आयु का अंकन मूलतः किया जाता है। अगला प्रश्न है अंधी घाटियां पाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं ए कास्ट प्रदेश में, बी शुष्क प्रदेश में, सी हिमानीकृत प्रदेश में, और डी टुंड्रा प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कास्ट प्रदेश में अंधी घाटियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस हैं ए में उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, बी वे जल के लिए सरंध्र होती है, सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, डी इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। यह क्या है? सत्य है। किसके लिए? तो आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शंस हैं ए में गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा, सी यांगटी सिक्यांग के द्वारा, और डी वांगहो नदी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा जो है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? ऑप्शंस हैं हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, डी आल्प्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, वहीं हिमालय में सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन है। ऑप्शंस हैं ए एक खड्ड गॉर्ज जिसे हम लोग बोलते हैं, बी एक बड़ी तोप, सी एक नदी, और डी एक पुरानी तोप। तो तोप तो है ये नहीं, तो ग्रैंड कैनियन है क्या? तो एक खड्ड है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड या गॉर्ज है। अगला प्रश्न है माउंट एटना है। ऑप्शंस हैं ए एक पर्वत, बी एक पर्वत शिखर, सी एक ज्वालामुखी, डी एक पठार। तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है किलिमंजारो है एक। ऑप्शंस है ए में आग्नेयगिरी, बी द्वीप, सी श्रृंग, और डी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आग्नेयगिरी। किलिमंजारो क्या है? एक आग्नेयगिरी है। आग्नेयगिरी का आशय यहाँ पर ज्वालामुखी से है। ध्यान रखिएगा
ज्वालामुखी से है, आग्नेयगिरी। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है? अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस है पैंक, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी हट और ऑप्शन डी डटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैंक। पैंक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था, जबकि अपरदन चक्र जो सिद्धांत है वह डेविस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शंस ए है अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में और डी अरब सागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शंस है ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी पामीर, डी म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? ऑप्शंस हैं ए 28 किलोमीटर, बी 59 किलोमीटर, सी 69 किलोमीटर, सी 79 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 किलोमीटर की दूरी जो है प्रति मिनट पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए तय कर लेती है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है प्राचीन मोरदार पर्वत, बी नवीन मोरदार पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत और डी ब्लॉक पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीन मोरदार पर्वतों में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं, सॉरी यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा पेटी। तो पहला है अंध महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है परिप्रशांत पेटी, चौथा है महासागरीय पेटी। अब इन चारों में से कूट में यहाँ पर उत्तर हमें देना है। तो ऑप्शंस हैं ए में 2 और 3, बी 1 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3, यानी आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, जिसे परिप्रशांत मेखला के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर विश्व की 80% सक्रिय ज्वालामुखियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 400 मिलियन वर्ष पूर्व, बी 320 मिलियन वर्ष पूर्व, सी 220 मिलियन वर्ष पूर्व और डी 30 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 मिलियन वर्ष पूर्व विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ऑप्शंस हैं हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दबाव, सी भूचाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूचाल। सिस्मोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है? तो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी भारत, सी तिब्बत, डी नेपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व, सी 40 करोड़ वर्ष पूर्व और डी 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है नियाग्रा, ऑप्शन बी साल्टो एंजल, ऑप्शन सी रिबन, ऑप्शन डी तुगेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साल्टो एंजल। साल्टो एंजल जो है वेनेजुएला की च्यूरन नदी पर है, ध्यान रखिएगा च्यूरन नदी पर है। कहां पर? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में कौन सा वाटरफॉल है? साल्टो एंजल, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है? ऑप्शंस हैं ए आल्प्स, बी एंडीज, सी अपलेशियन, डी हिमालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपलेशियन। रेस्ट तीनों ए, बी और डी ऑप्शंस जो है नवीन मोरदार बलित पर्वत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शंस है
ए पराग्वे पंपास, बी संयुक्त राज्य अमेरिका मानिटोबा, सी मोरक्को एटलस पर्वत, डी ऑस्ट्रेलिया किम्बरले। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, सही सुमेलित कौन है? तो सही सुमेलित है मोरक्को एटलस पर्वत। अफ्रीका में यह स्थित है मोरक्को एटलस पर्वत, और अन्य सारे इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए ईरी, बी सुपीरियर, सी मिशिगन, डी ओंटेरियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिशिगन। मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और बाकी तीनों झीलें जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, पैटरनॉस्टर झीलों का जो निर्माण है निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी उल्कापात, डी हिमनद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमनद। हिमनद के द्वारा पैटरनॉस्टर झीलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है? ऑप्शंस हैं ए सेल्वाज, बी स्टेपी, सी लानोस, डी डाउन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्वाज। सेल्वाज जो है वन प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में, और बाकी तीनों जो है स्टेपी, लानोज और डाउन्स घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शंस हैं ए कैरन, बी अंधी घाटी, सी युवाला और डी कैटल हॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैटल हॉल जो है आपका कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलोराडो का पठार, बी पामीर का पठार रूस, पेटागोनिया का पठार चिली, पिडमॉन्ट का पठार फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलोराडो का पठार। यह युग्म जो है सुमेलित है, बाकी अन्य 3 युग्म सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा गया नहीं है। ऑप्शन है ए एटना इटली में, बी फ्यूजियामा जापान में, सी पोपा म्यांमार में और डी क्राकाटावो मलेशिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्राकाटावो मलेशिया में। क्राकाटावो ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा, क्राकाटावो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है, मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कास्ट स्थलाकृति, बी मरुस्थलीय स्थलाकृति, सी हिमानीय स्थलाकृति, डी समुद्री तरंग स्थलाकृति। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुस्थलीय स्थलाकृति में जो है मशरूम चट्टान का निर्माण होता है मरुस्थल में। अगला प्रश्न है, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शंस हैं ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी के समय, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय और डी पर्वत निर्माण के समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। पेले यहाँ पर क्या है? एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंतर्जात बलों का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, बी भूकंपीय तरंगे, सी भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतर्जात बलों का स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा की विद्यमानता जो है आपका अंतर्जात बलों का स्रोत है। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक महासागर में, बी आर्कटिक सागर में, सी अंटार्कटिक महाद्वीप में और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिक महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? ऑप्शन ए है 75%, बी 65%, सी 70% और डी 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 75%। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योग है? ऑप्शंस हैं ए 8%, बी 5%, सी 10% और डी 15%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
5% अपसादी सेलों के द्वारा भूपृष्ठ की बनावट का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें हैं। ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और डी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जल वाष्प के अलावा अन्य मुख्य गैसें हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध है। ऑप्शंस हैं ए कोलोराडो नदी से, बी मिसिसिपी नदी से, सी वांगहो नदी से, डी कांगो नदी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी से ग्रैंड कैनियन का संबंध है। अगला प्रश्न है कि मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है। ऑप्शंस हैं ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अटलांटिक महासागर में मग्न तटों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे। ऑप्शन ए है कांट, बी चैम्बरलिन, सी जीन्स और जेफ्रे और डी रसेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन्स और जेफ्रे ने ज्वारीय परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुरानी है। ऑप्शंस हैं ए हर्सिनियन, बी अल्पाइन, सी कैलोडोनियन और डी प्री कैम्ब्रियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माणकारी हलचल को हम लोग चर्नियन हलचल के नाम से भी जानते हैं, चर्नियन हलचल। और इसी चर्नियन हलचल के दौरान भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, मोरैन का जमाव होता है। ऑप्शंस हैं ए नदी द्वारा, बी पवन द्वारा, सी ग्लेशियर द्वारा, डी महासागर द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लेशियर के द्वारा मोरैन का जमाव होता है। अगला प्रश्न है, फॉसा मैग्ना क्या है। ऑप्शंस हैं एक ज्वालामुखी, बी वी आकार की घाटी, सी भ्रंशोथ पर्वत, डी दरार घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरार घाटी। तो आज का हमारा फटाफट 50 का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह नवीन प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली बेल को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले फिर नवीन सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।